मैं बहुत रिलैक्स हूँ, हशाश बशाश हूँ। पुलिस चेस कर रही है, मैंने अपने मोबाइल से सिम में निकाल दी हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और मेरी कैंपेन मुकम्मल हो गई है। मैंने अपने जो हैं पोलिंग एजेंट्स, मुझे आज तक का था पोलिंग एजेंट, स्पेशल एजेंट, मैंने सब के सर्टिफिकेट साइन कर दिए हैं और मैं अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पोलिंग डे जो है वो पीटीआई का डे है, वो डी डे है फॉर अस, और वो हकीकी आज़ादी का दिन है। क्यों? क्योंकि इमरान खान का जो तस्वर है हकीकी आज़ादी का, उसको कौम ने लब्बैक करके एक्सेप्ट कर लिया है। हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना, हमने कश्मीर के ऊपर सौदा नहीं करना, हमने कश्मीर कॉस्ट को बुलंद करना है। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अब भरपूर आगे बढ़ के जंग लड़ेंगे। हम पूरी आवाज़ उठाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। ये बहुत क्लियर कट मैसेज आना चाहिए। पार्टी का एक छोटा सा अदना सा वर्कर और टॉप लीडरशिप इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चाहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रिवेल करे, अदलिया आज़ाद हो, प्रेस आज़ाद हो, किसी का फंडामेंटल राइट वो इन्फ्रिंज ना हो। कोई इदारा, खास तौर पर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो लोगों के घरों में रेड्स करते हैं विदाउट एनी केस, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी वारंट। ये सब चीज़ें कंडेमनेबल है। पीटीआई के दौर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही हम कोई रिएक्शन करेंगे, ना ही हम कोई किसी से बदला लेंगे, लेकिन हम इदारों को मजबूत करेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो और शख्सी आज़ादी का एहतराम हो और किसी शख्स की आज़ादी कभी किसी भी हालात में सलब ना हो। और ये जो पिछले 15 माह में और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है, हम इसका जवाब जो है वो कानून के अंदर, रेलिवेंट लॉज के अंदर ऐसी अमेंडमेंट्स लाएंगे कि कोई पुलिस वाला किसी पर नाजायज पर्चा नहीं कर सकेगा, कोई पुलिस वाला किसी के घर में रेड नहीं कर सकेगा। अगर करेगा नाजायज, अनफेयरली, विदाउट लॉ, तो वो अपनी नौकरी से हाथ धोएगा, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, उसको लंबे फाइन भुगतने पड़ेंगे। यू विल सी कि ये अमेंडमेंट्स मैं खुद लेकर आऊंगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मेरा एलएलएम है, मैं क्रिमिनल लॉ को अंडरस्टैंड करता हूं। हम ऐसी रिफॉर्म्स लाएंगे और आम आदमी को भी प्रोटेक्ट करेंगे, सियासी वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे, सियासी लीडर्स को भी। और हम रिवेंज में आके किसी भी जमात को, खास चाहे वो पीडीएम की जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, किसी पार्टी के साथ हम कोई बदला नहीं लेंगे। हम इस मुल्क को मजबूत करेंगे और इसकी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करेंगे। बहुत काम करने वाला है। हम सेहत कार्ड के साथ साथ तालीम कार्ड लेकर आएंगे, इससे हम गुर्बत खत्म करेंगे। एक घर में 3 बच्चे हैं, 50,000 कमाने वाला 20,000 एजुकेशन पे लगा देता है। हम उसको 2 से 3 लाख रुपए प्राइमरी स्कूल पढ़ने वालों को सालाना उसकी तालीम कार्ड के जरिए देंगे और उसकी गुर्बत का भी खात्मा होगा, उसको एजुकेशनली भी सपोर्ट होगी और उसके बच्चों की जो तालीम है वो हम रियासत उठाएगी, गवर्नमेंट उठाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम 2 से 3 केवी के जो हैं सोलर सिस्टम वो बिला सूद 5 साल से 10 साल के कर्जे के ऊपर हर घर में लगा के देंगे, ताकि लोग अपने 10-15 हज़ार के बिजली के बिल को भी बचाएं। 50,000 कमाने वाला जब उसकी 35,000 की सेविंग होगी तो वो उसकी गुर्बत हिट करेगी और गुर्बत उसकी कम होगी। हम हर हाल में इंश्योर करेंगे गुर्बत जो इस वक्त 60% को क्रॉस कर चुकी है, हम उसको कोई 20-25% तक लेके आए विद इन अ ईयर। हमें ये इनकलाबी प्रोग्राम करने पड़ेंगे। इस बजट में हम पंजाब गवर्नमेंट के खजाने अवाम, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास और पिसा हुआ जो तबका है, उस खजाने उसकी तरफ मुंतकिल कर देंगे इंशाल्लाह।